अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अनवर स्टैंडर्ड पोर्टल साहब भाइयों का सामने हाज़िर हूं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप खुश होंगे, बर्द इंशाल्लाह आपका तंदुरुस्त होंगे। हमारे साथ लगे रहें, जुड़ रहे हैं। हम आपको सील फार्मिंग का एक्सपेरिमेंट सादा कल्चर बाद पोर्टल से रिलेटेड मालूमात भाइयों तक पहुँचाते रहेंगे। तो भाइयों, आज का मौजूद है कि सील ब्रीड जो है ये कैसे पैदा हुई, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये कैसे बने, ये कैसे हमारे पास पहुँचे, इनकी जो नेचुरल हिस्ट्री है, पुरानी हिस्ट्री है, उसके बारे में बात करेंगे, डिटेल बात करेंगे और इंशाल्लाह ताला भाइयों का सबूत के साथ बात करेंगे। तो ये रीजनल ब्रीड है या हाइब्रिड ब्रीड है, ये नेचुरल ब्रीड है, ये किस तरह की ब्रीड है, ये इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल आपको इंशाल्लाह मिलेगी। तो असीलों की इब्तिदा भैया ये तकरीबन 1300 साल भैया पहले हुई थी। तो ये किस खिते में हुई है ये भी इंशाल्लाह आपको बताएंगे। ये खिता जो है, ये जो खिता है, ये पाकिस्तान बरसगीर का इलाका है। ये पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश का इलाका है। ये हमें इस बात पर फ़ख्र होना चाहिए बांग्लादेश वालों को, पाकिस्तान वालों, इंडिया वालों के, कि ये ब्रीड जो है, ये सील जो है, ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की पैदावार है और इधर से ही निकल के ये पूरी दुनिया में जो है ज़ाहिर हुए हैं, पैदा हुए हैं और लोगों ने इन ब्रीडों को पाला है। इसलिए हमें ये कहने में कोई तरद्दुद नहीं है कि सीलों की जो होम मदर है या होम ग्राउंड है, ये मदर होम है, वो पाकिस्तान और इंडिया, बांग्लादेश ही है। तो ये सारे का सारा मवाद जो भैया ये रिकॉर्ड है, एक आर्टिकल के अंदर का मौजूद है, ये सामने आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है। तो ये आर्टिकल जो है, इसके अंदर सारी तहकीक है, सारी रिसर्च हुई है। तो जिस भाई ने डिटेल देखनी हो जाकर नेट पे पूरी डिटेल भी देख सकता है। तो मैं कुछ चंद चीज़ें हैं जो भाइयों को बता दूंगा। अगर किसी ने डिटेल देखनी हो, जो डिटेल इन्फॉर्मेशन लेनी हो, तो जिन आर्टिकल को जो नेट पे जाकर पढ़ सकता है। तो इन आर्टिकल में लिखा है कि भाइयों 1300 साल पहले जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कुछ पैदाइश से पहले का बताते हैं और कुछ पैदाइश का बाद में बताते हैं। तो ये ऐसे आर्टिकल को बताया गया है कि सीलों की इब्तिदा जो है वो जंगल फॉल से हुई है। ये जंगल फॉल एक परिंदा है, ये सामने तस्वीर आपको नज़र आ रही है। तो इस जंगल फॉल की शक्ल शबाहत और फीचर असीलों से सवाल ये पैदा होता है कि ये इस जंगल फॉल की जो फीचर है या इसकी शक्ल शबाहत है या इसका जो स्ट्रक्चर है, वो तो सीलों से मिलता नहीं है। तो फिर ये सीलों से कैसे मिलते जुलते हो गए, सीलों से कैसे, फॉल से कैसे पैदा हो गए। तो सीलों की हिस्ट्री से ये पता चलता, हिस्ट्री जो है कैसे पता चला इनको, रिसर्चर ने जो हैं, जो हमारे कदीम यादें हैं, जो पुराने वक्त की चीज़ों का खोज लगाते हैं, उन्होंने इसके जो हमारे इस सीलों का स्ट्रक्चर है वो मिले हैं। यानी कि जो ढांचे हैं उनके, वो ज़मीन से खोदे हैं, वो निकले हैं। तो ये ढांचे जो हैं उनको बरसगीर, पाक हिंद और फ़िलिपीन और यूके के अंदर दाफत हुए हैं। तो अब ये सवाल होता है कि फॉल बर्ड के अंदर तो ये जंगल फूल जो है ये एक उड़ने वाला परिंदा है, यानी उड़ता भी है और इसके वो स्ट्रक्चर में भी फ़र्क है। यानी कि वो उसकी दुम खड़ी है, खड़दुम है, और वो उसकी चोंच का भी फ़र्क है। काफ़ी सारी चीज़ों का फ़र्क भी इसके अंदर पाया जाता है। तो इसमें जो डाउट पैदा होता है कि ये सील जो है इससे पैदा नहीं होते। लेकिन भाई ये बात ऐसी है, ये बने जंगल फॉल से ही है, क्योंकि जंगल फॉल जो है इसको मकामी मुर्गियों के साथ क्रॉस किया है कि जो हमारी देसी मुर्गियाँ थी पुरानी, वो बड़े साइज़ की होती थी, बड़े कद की होती थी, ये बड़े साइज़ की होती थी, मोटी होती थी। तो उनके साथ इनको क्रॉस करा कर उन्होंने उसको डोमेस्टिक शक्ल में लिया है उनको, क्योंकि उनका इसको गोश्त पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल किया गया। तो और वक़्त के साथ साथ इन असीलों के साथ जो है उनकी शबाहत, उनकी शक्ल और उनके स्ट्रक्चर में फ़र्क आता रहा। तो आज से 100 साल पहले पुराने जो सील की तस्वीरें आपको भाइयों को मिलेगी, तो उन 100 साल पुराने सीलों से हमारी जो मौजूदा सील है उनकी शक्लें नहीं मिलती। तो फिर जो पुराने फॉल, जंगल फॉल से बने हैं जो बर्ड, उनकी शक्लें कैसे मतलब मिल सकती हैं। तो जो इन ब्रीडिंग करा के जंगल फॉल के देसी मुर्गे के साथ इन ब्रीडिंग करा के, तो जो एक नई शक्ल बन गई सीलों की, सामने आ गई। तो कुछ लोगों ने इसको गोश्त पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया और उनको क्रॉस ब्रीडिंग कराई, उनकी आउट ब्रीडिंग कराई। इससे कुछ मिलते जुलते सील जो है, जो सील जो मौजूदा हमारे पास सील हैं, ये फॉल बर्ड से ही बने हैं, यानी जंगली फॉल से ही बने हैं। तो ये एक रिसर्च है, ये एक तहकीक है जो मैंने भाइयों के सामने पेश कर दी है। अगर आप मज़ीद इसमें डिटेल देखना चाहते हैं, जो डिटेल लेना चाहते हैं, तो आप
नेट पे जाके ये आर्टिकल चेक कर सकते हैं और डिटेल आप देख सकते हैं। इसके अलावा मुगलिया दौर के जो शहज़ादे थे ये भी असीलों का बहुत शौक़ रखते थे और असीलों को खूबसूरती और गेम के लिए इस्तेमाल करते थे, उनको पालते थे। इसके अलावा मुग़ल दौर के वक़्त बहुत सारे नवाब और राजों और सरदारों ने भी असील मुर्गों को पाला और उनकी ब्रीडिंग कराई और उनके अलग-अलग मुर्ग खाने बनाए और बहुत तवज्जो दी और अपने शौक़ से वाबस्ता रहे और ये शौक़ कन्वर्ट होता होता आप हमारे पास और आप भाइयों के पास पहुंच गया है। तो उम्मीद है कि भाइयों को ये छोटी सी कावश अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सुर्ख रंग का सब्सक्राइब बटन दबा के इसको काला कर दें और बेल आइकन वाले बटन दबा दें ताकि आने वाली फॉर्मेटिव वीडियो भाइयों तक पहुँचते रहें। असील शौक़ जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।